Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 45 के आज बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम HPGK के टॉप 30 MCQs देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, 13 जुलाई 1939 को शिमला के जुब्बल में आयोजित जो प्रजामंडल ऑफ हिल स्टेट थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो जुब्बल में आयोजित पहाड़ी राज्यों की प्रजामंडल के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 13 जुलाई 1939 को भगमल सौठा ने। बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, तसोपेमा ये तिब्बतियन नाम है इनमें से किस झील का? तो तसोपेमा जो है ये तिब्बतियन नेम है आपकी रिवाल्सर झील का। बी इज द करेक्ट आंसर। रिवाल्सर झील की बात करें, ये आपको लोकेटेड मिलेगी कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मंडी, रिवाल्सर टाउन में। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो कि भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत जो कि इंडियन यूनियन में फर्स्ट मर्ज किया था उसका नाम है ठियोग। सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी कम्युनिटी है जिसने प्रिजर्व यानी संरक्षित करके रखा हुआ है जो चंबा की ब्रॉन्ज आर्ट है उसको? तो चंबा की ब्रॉन्ज आर्ट को यानी कांस्य कला को संरक्षित करके जो रखा है उस कम्युनिटी का नाम है धादियार, ढाडियार। ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रेयर रेड नेक्ड ग्रेव जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पाया गया? तो हिमाचल में दुर्लभ रेड नेक्ड ग्रेव ये पाया गया है आपके पौंग लेक में। ए इज द करेक्ट आंसर, पौंग लेक, जिसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर लेक भी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, देरा गोपीपुर में। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? ब्यास रिवर के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी शिमला हिल स्टेट की पहली रियासत है जिसने पंचायती राज एक्ट को जो था वो लागू किया था? तो शिमला पहाड़ी राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना था आपका मंडी। ए इज द करेक्ट आंसर, मंडी रियासत। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, किस पुराण में मेंशन यानी उल्लेख किया गया है कि किन्नर जो हैं महंद पर्वत पर निवास करते थे? तो किन्नर जो इनहैबिटेड थे महंद माउंटेन्स थे उस पे, ये बताया गया है आपके वायु पुराण में। सी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है आपके पास, रामपुर बुशहर निवासियों के अपने शासकों के विरुद्ध जो विद्रोह का कारण था वो क्या था? तो रामपुर जो आपका बुशहर निवासियों के अपने जो रूलर्स थे उनके खिलाफ जो आंदोलन किए गए उसका मेन कारण क्या रहा है? रेजिस्टेंस टू द बेगार सिस्टम। ए इज द करेक्ट आंसर, बेगार प्रथा के खिलाफ। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने सुझाव दिया था कि पंजाब हिल स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाए हिमाचल प्रदेश के साथ? तो पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमाचल में विलय करने की सिफारिश की गई थी हुक्म सिंह कमेटी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं सशक्त महिला ऋण योजना के अंतर्गत। आपने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इनिशिएटिव एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली गई है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कोलेटरल टू अवेल द लोन फैसिलिटी, यानी ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, यानी कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। 11th क्वेश्चन है आपके पास, शिंकुला टनल जो आपकी बनाई जाएगी इनमें से किन क्षेत्रों में? तो शिंकुला टनल जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है, ये बेसिकली कनेक्ट करेगी लाहौल और लद्दाख को। ए इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, हिमकैड स्कीम जो है जिसे खबरों में देखा गया है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो समाचार में देखी गई
हिमकैड योजना ये संबंध रखती है इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है आपके पास। कांगड़ा के जो राजा थे धर्मचंद, उनके कोर्ट जो पोइट थे वो कौन थे जिन्होंने नाटक धर्मचंद को लिखा था 1562 एडी में? तो नाटक धर्मचंद को लिखने वाले जो कोर्ट पोइट थे यानी कोर्ट के जो कवि थे, दरबार के कवि थे, उनका नाम था मानिक चंद। सी इज द करेक्ट आंसर, मानिक चंद। 14 क्वेश्चन है आपके पास। चंबा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अटेंड किया 22 रीगल दरबार आगरा में 1907 में, जिसमें बेसिकली वो मिले थे अफगानिस्तान के अमीर के साथ। तो चंबा का वो राजा जिसने 22 रीगल दरबार 1907 का आगरा में अटेंड किया और अफगानिस्तान के अमीर से मुलाकात की, वो राजा थे राजा भूरी सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है आपके पास। कुल्लू का वह कौन सा राजा था जिसने राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दी? तो कुल्लू रियासत की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम है राजा जगत सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है आपके पास। बेटा जो कि कम्युनिटी है प्रोफेशनल डांसर्स की, किस जिला के? तो बेटास जो हैं ये एक कम्युनिटी यानी समुदाय है प्रोफेशनल डांसर्स का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। डी इज द करेक्ट आंसर। ये कम्युनिटी जो है 7 टाइप्स के डांसेस परफॉर्म करती है, 7 टाइप्स डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं इस कम्युनिटी के द्वारा। 17th क्वेश्चन आपके पास। गंगी, मोहना ये फोक सॉन्ग्स हैं यानी लोकगीत हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिला के? गंगी, मोहना, गंबरी ये सारे लोकगीत हैं आपके बिलासपुर जिला के। ए इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपके पास। किताब जिसके लेखक कौन है? किताब का नाम है गोरखा कन्क्वेस्ट ऑफ अर्की। तो इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा? यूएस परमार जी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2016 के एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। 29th क्वेश्चन है आपके पास। चिरी, बालू, बाड़ू, चक एंड फुली ये किस प्रकार के हैं यानी किस चीज से संबंध रखते हैं? तो ये चारों चीजें जो हैं ये संबंध रखती हैं आपकी ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है आपके पास। किस राजा के समय काल के दौरान सिरमौर रियासत जो थी उसको ट्रिब्यूटरी बनाया गया था दिल्ली के जो फिरोज शाह थे उनके द्वारा 1379 एडी में? तो सिरमौर का वो राजा था भक्त प्रकाश। सी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है आपके पास। पहला व्यक्ति कौन है जिसने अटेंशन ड्रॉ की थी हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता डिटेल में, जिसने जालंधर और त्रिगर्त के शाही परिवार के इतिहास की जो थी विस्तार से जो थी वो डिस्क्रिप्शन दी थी? उसका नाम है सर ए कनिंघम। बी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है आपके पास। बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग ये किसके जो समय में प्रमुखता में आई थी? तो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग ये लाइमलाइट में आया था आपका राजा कृपाल पाल के समय काल में। ए इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है आपके पास। किसने शिमला को समर कैपिटल बनाया था ब्रिटिश भारत की? तो शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। सी ए इज द करेक्ट आंसर 1864 एडी में। 24th क्वेश्चन है आपके पास। कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने भाई कल्याणा को पहाड़ी रियासतों पे भेजा फंड इकट्ठा करने के लिए? और वो फंड किस लिए चाहिए था उन्हें? हरमंदिर साहिब को पूरा करने के लिए। हरमंदिर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। तो भाई कल्याणा को भेजने वाले सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने ही गोल्डन टेम्पल को कंप्लीट किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास। कौन सा वाइसरॉय है जिसका मकबरा यानी टॉम्ब धर्मशाला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जिनकी डेथ हुई थी आपके जोगिंदर नगर में, बाद में इनका मकबरा स्थापित किया गया धर्मशाला से जो मकलोडगंज रोड है उस पे। ए इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास। नूरपुर का वह कौन सा राजा था जो कि अलाउद्दीन खलजी का कंटेम्परेरी यानी समकालीन था?
तो नूरपुर के उस राजा का नाम है जसपाल। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास। बिलासपुर का जो फेमस रंगमहल पैलेस है, जो आज की डेट में गोविंद सागर लेक में जलमग्न यानी डूब गया है, उसको किसने बनवाया था? तो बिलासपुर के रंगमहल पैलेस को बनवाया था राजा विजय चंद ने। बी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास। सिक्किम में एक विवाह का प्रकार है जिसका नाम है कुंचेन। उसी विवाह के एग्जैक्ट सेम हिमाचल प्रदेश में भी एक विवाह का प्रकार है, वो कौन सा है? तो वो करेक्ट आंसर है द्रोश। द्रोश विवाह का प्रकार और कुंचीन सिक्किम का विवाह का प्रकार एक ही तरह के हैं। बी डी इज द करेक्ट आंसर, द्रोश। 29 क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी लास्ट ठकुराई थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सनद के रूप में प्रदान की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा सनद प्रदान की गई वो अंतिम ठकुराई थी आपकी थ्रोच। डी इज द करेक्ट आंसर, थ्रोच। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। उस प्लेस का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जहां पे किरात के राजा सांबर और उसके साथी बर्छी को मारा गया था। तो बेरछी और सांबर को जो इनको मारा गया था, ये मारे गए थे उदबराज जगह में, उदबराज। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 45 में हमने डिस्कस किए टॉप 30 MCQs HP GK के, जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।